पाकिस्तान को क्यों नहीं नजर आता कि बेटा हर चीज पे कब्जा करके बैठा हुआ है। 2.5 साल में इनको अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला। बच्चियां अपने बाबा को मिलने आती हैं, इन लोगों ने बाबा से मिलने नहीं दिया इनके, और वो जब भी आती हैं रोती हैं कि अब हम अपने बाबा को किस तरह देखें। बेटे को सारा कुछ मिल गया, उसने नौकरी भी मिल गई, उसने कब्र भी नहीं पक्की करवाई। कहते बेटा आपकी हेल्प कर दूं या कब्र बनवा दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तारिक डैडी की कब्र बनवा दे। मैंने तारिक डैडी से कुछ नहीं लिया, बल्कि मेरा तो सामान जहेज भी तारिक डैडी के घर पड़ा हुआ। इन्होंने सीएम हाउस से फ़ोन करवाए, मुझे धमकियों वाले फ़ोन करवाए, उन्होंने बहुत तमाशे लगाए और तारिक डैडी के जनाजे के बाद हमें भी गंदा किया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेरी मुराद तारिक महमूद डैडी साहब से है। उनकी कब्र मुबारक पर हम खड़े हैं इस वक्त शाहफरीद कब्रिस्तान में, और उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 2.5 साल हो चले हैं उनको दुनिया फानी से कूच किए, और इस बेटी के सर पे ना छत है, ना घर में राशन है, ना बेटियां स्कूल जा रही हैं, ना उन बेटियों के पास सही प्रॉपर किताबें हैं, ना फीसें अदा कर पा रही है। अदालतों के चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। 2.5 साल में इनको अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये बेटा बताइएगा कि आप इतनी तकलीफ में, इतनी करब में क्यों मुब्तला हैं इस कब्र को देखकर? बच्चियां अपने बाबा को मिलने आती हैं, इन लोगों ने बाबा से मिलने नहीं दिया इनके, और वो जब भी आती हैं रोती हैं कि अब हम अपने बाबा को किस तरह देखें, कैसे बातें करें। अब देखिए कब्र भी हमने बनवाई, बेटे को सारा कुछ मिल गया, उसने नौकरी भी मिल गई, उसने कब्र भी नहीं पक्की करवाई, और ये बेटियों ने बनवाई है। मुझे ये बताइएगा कि ये कब्र आपने पक्की करवाई है? हाँ जी, मैंने बनवाई है। कितने खर्चा आ गया? आपने बनवाई है या इनके किसी परस्तार ने बनवाई है? नहीं, ये मेरे भाई हैं जिन्होंने उन्होंने हेल्प की और ये कब्र बनवाई। क्या कहा था उन्होंने? कहते बेटा आपकी हेल्प कर दूं या कब्र बनवा दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तारिक डैडी की कब्र बनवा दे। तो उन्होंने तारिक डैडी की कब्र बना दी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, और बच्चियों ने बड़ी दुआएं दी कि हमारे बाबा की कब्र बन गई। वो आई भी अपने बाबा की कब्र पे, अभी भी मेरे साथ ही आई हैं, रो रही हैं पीछे। अब देखिए ये हौसला बड़ा मुश्किल होता है कि बाप की कब्र पे जाना, और जो बाप चले जाए ना तो तब पता चलता है बाप किस कहते हैं, और बाप के बगैर कोई बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। अभी तक आपको आपका हक क्यों नहीं मिला? सफ़ा मरवा का हक क्यों नहीं मिला कि मिल गया? नहीं, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। तारिक डैडी को 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोर्ट में वही केस लटकाए जा रहे हैं। कभी 110 की एप्लीकेशन में दे के ये बच्चा देना नहीं चाहता, खुद ही हड़प करना चाहता, बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर। नाम लेना, कौन बच्चा देना नहीं चाहता? बच्चे तो बहुत सारे हैं। हाँ जी, तारिक डैडी का बेटा जुनेद, जो सीएम हाउस में जॉब कर रहा है इस टाइम। जुनेद उर्फ सोनू। हाँ जी, सोनू, वो सीएम हाउस में जॉब करता है और बच्चियों को उनका हिस्सा नहीं दे रहा, हर चीज़ पे कब्जा करके बैठा हुआ है। क्या वो तारिक डैडी की बेटी है नहीं? आज वो किस हाल में है, किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। वो बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं या किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई कॉपी पेंसिल या कपड़ा, ईद शबरात आती, कौन बच्ची कहती है हमारा बाप हमें गिफ्ट नहीं भेजेगा? अच्छा, मुझे ये बताएं कि सफ़ा मरवा और आप रोज़े रख रही हैं? हाँ जी, माशाल्लाह, रोज़े, सारे रोज़े हैं, मेरे भी रोज़ा है, बच्चियों का भी रोज़ा है। चूँकि कमाने वाला तो अब दुनिया फानी से चला गया, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ भी नहीं है अभी। मेरा भाई चला, मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, वो भी इंतकाल कर गए। उनके जाने के बाद भाई है छोटा, तो वो थोड़ा बहुत चलता है हमारा सर्कल। अभी भी मैंने स्कूल की फ़ीसें बढ़ गई हैं मुझसे, वो भी पूरी की जा रही हैं, क्योंकि बच्चों की फ़ीसें, आपको पता है स्कूल की फ़ीसें बढ़ जाएं तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मेरा तो रहने के लिए घर भी नहीं है अपना। ये इस चीज़ का इकरार करती हैं ना आप? जी जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। आपके सामने मैंने विरासत भी तकसीम की तीनों बच्चों के नाम। मैंने अगर तारिक डैडी की से कुछ नहीं लिया, बल्कि मेरा तो सामान जहेज भी तारिक डैडी के घर पड़ा हुआ है, वो भी उठाना मैंने। ना करें, आपका जहेज सोनू के घर पड़ा हुआ है? हाँ जी, तारिक डैडी के जहाँ बच्चियों का हिस्सा है उसमें पड़ा है।
पर ये देने के लिए वो भी तैयार नहीं है। पर मैं कोर्ट के आर्डर के मुताबिक सामान भी उठाऊंगी और बच्चों को हिस्सा भी दिलवाऊंगी, क्योंकि मैंने किसी तरीके से कोई साजिश या कोई फ़ोन नहीं करवाए। इन्होंने सीएम हाउस से फ़ोन करवाए, मुझे धमकियों वाले फ़ोन करवाए और मेरे हर काम में रुकावट डाली। मैं उसी तरफ आने जा रहा था कि क्या सोनू सीएम हाउस में अब जॉब कर रहा है तो आपको थ्रेट कॉल्स तो आती होंगी, क्योंकि सीएम एक बड़ा लेवल है, चीफ मिनिस्टर एक बड़ा ओहदा वाला ऑफिस है, बड़े ओहदेदारान वहाँ पर बैठते हैं। तो क्या आपको कोई थ्रेट कॉल्स आती हैं, आपके केस में रोड़े अटकाए जाते हैं? जी हाँ, देख लें अभी तक इंसाफ ही नहीं मिला। बच्चियों को अगर इनाम हो जाए, निशान लगे, वहाँ निशान भी लगे और कब्ज़ा भी नहीं दिया और वहाँ फ़ोन करवा दिए, अभी नहीं हम देंगे। जब बच्चियाँ 18 साल की होंगी, क्या बच्चियाँ 18 साल तक इंतज़ार करेगा? ये जब खा जाएगा सारा कुछ तारक टैडी का। आज लाहौर आप किस सिलसिले में आई हैं? तारक टैडी की कब्र पर सिर्फ फातिहा खानी करने के लिए आई हैं, यहाँ कोई केस की डेट वगैरह भी आप बता रही थी? हाँ जी, मैं केस के हवाले से भी आई थी। जो ये बच्चा पेश नहीं होता, वहाँ ये फ़ोन करवाता है या पैसे दे देता है काम रोकने के लिए। मैं आपको सही बताती हूँ, मैं तमाम अदलिया से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों का साथ तो दें। अच्छा, पटवारी के पास क्या लेने गई थी? पटवारी के पास यही कि हमें कब तक इंसाफ मिलेगा, कब कब्ज़ा दिलवाएंगे। तहसीलदार से भी कहा, वो कहते हैं मैडम कोर्ट से आप डिग्री ले आएँ। कब 2.5 साल हो गए, कब हमें केस की डिग्री दिलवानी है? आप देखें, सूबाई मोहसिब से हमारे हक में हो गया, इसने हाई कोर्ट स्टे लिया। लालची ये नज़र आता है, सारे पाकिस्तान को क्यों नहीं नज़र आता कि बेटा हर चीज़ पे कब्जा करके बैठा हुआ है, बैंक बैलेंस, गाड़ी और घर। अच्छा, टोटल सफ़ा मरवा के और आपके हिस्से में टोटल कितनी जायदाद आती है? जो 4.5 मरले वाला मकान है इधर लाहौर में, और फैसलाबाद में 5 मरले का मकान है, उसमें से भी हमें हिस्सा नहीं मिला। जी बैंक जी, बैलेंस कितना था तकरीबन? आप देखें, बैंक बैलेंस की बात करूं, बड़ा इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर तारक टैडी के बेटे ने, जुनैद ने, कि बैंक बैलेंस इसने हड़प कर लिया। मैंने कोई नहीं हड़प किया, तारक टैडी ने बहुत कमाया, सालों साल कमाया। आप देखें वो क्या छोड़ के गया, 1,32,000। वो भी नहीं हो सकता, आप मानेंगे नहीं मेरे भाई, यही बात है। HBL में यही अकाउंट है और उसमें ये पता चला है कि 1,32,000 जब मैंने बंद करवाया, इनके जान निकल गई और मुझे फ़ोन करवाया इनके प्रोड्यूसरों के फ़ोन, इफ्तिखार ठाकर साहब ने कहा क्यों बंद करवाया? क्यों? ये बच्चियाँ नहीं थी तारक टैडी की, उनका हक नहीं था? यानी कि नेक्स्ट किन उन्होंने आपको रखा हुआ था उस HBL के अकाउंट में? नहीं नहीं, बेटे के पास ही था सारा कुछ। ये तो तारक टैडी कर्जा नहीं था तारक टैडी पे, जितना उसने कमाया इन्होंने बहुत तमाशे लगाए और तारक टैडी के जनाजे के बाद हमें भी गंदा किया। आप देखिए, उसकी कफन नहीं मैला हुआ, इन्होंने वो गंद बोला जो नहीं बोलने वाला। उनके शर्म नहीं, जिनके घर बेटियां नहीं, उन्होंने वैसी बातें करनी थी। बेटा कितनी एज है आपकी? बहुत कम एज लग रही है। हाँ जी, मेरी 35। दूसरी शादी थी तारक टैडी साहब के साथ आपकी? नहीं, मेरी फर्स्ट शादी थी, इनकी दूसरी शादी मुझसे हुई थी। अच्छा, उनकी आपकी पहली शादी थी, उनकी दूसरी मैरिज थी, ऐसे ही है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब तारक टैडी साहब से आपने शादी की तो निकाह में क्या कोई हक महर लिखवाया था? नहीं, शरी निकाह था और मैं फील्ड में से नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ थी और ना ही मैंने कुछ लिखवाया था। जो हक शरी बनता है वो इंसान वही निभा लेना, वही काफ़ी होता है। मियाँ बीवी में सलूक रहे, वरना थर्ड पर्सनों की वजह से घर बड़े ख़राब होते हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं, किससे अपील करना चाहती हैं कि आपको आपका हक मिल जाए और सफ़ा मरवा चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सके? मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ और मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बेसहारा यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखें। ये भी यतीम बच्चियाँ हैं तारक टैडी की, आज अपने बाप की कब्र पे रोती हैं कि हमें अकेले छोड़ के आप, हम किससे फरमाइशें करेंगे? आप देखें, उनके लिए रहने के लिए घर नहीं, वो किसी के घर रहती हैं, किसी के घर 2 टाइम का खाना खाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ बच्चियों को इंसाफ दिलवाएं, कि बेटे को हर चीज़ दे दें, बेटियों के लिए ज़्यादती नहीं होगी और इन बच्चियों को रहने के लिए घर भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो दर बदर
और महाना खर्चा होना चाहिए। बड़े लोगों का खर्चा उठाया मरीम नवाज साहिबा ने, क्या बच्चियों के लिए कुछ नहीं है? कोई भी हमारी बात सुन रहा है तो प्लीज़ इनके स्कूल के अखराजात, उनके रहने के लिए इंतज़ाम किया जाए। आज किसी के घर रहना बहुत मुश्किल है। ये बच्चियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करना चाहती हैं। देखिए, आप सहारा बन जाए। आपने बाकी एक्टरों की भी मदद की, ये तारक टैडी की बेटियों के लिए किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। आज 2.5 साल हो गए, किसी एक्टर ने एक बार नहीं पूछा तारक टैडी की बेटियों का कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप अपना नंबर बताएं जिस पर आपका कोई जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट बनाओ। जी, मेरा नंबर है 0322 16 53 371। क्या नाम आएगा? आसमा तारिक, जैज़ कैश। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद जैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।